नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। हमारे साथ में मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और पिछले दिनों सूरजमल से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो की सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे हैं, चर्चा करेंगे राजनीतिक परिदृश्य में। तो सबसे पहले तो सूरजमल जी, आपका हमारे सोशल मीडिया पेज पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जय भीम। सूरजमल जी, एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, जब से परबतसर में तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है और विशेष तौर से जब आरएलपी का टिकट आया था उसके बाद में आप आज़ाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे डीडवाना से। सच्चाई लोग आपसे जानना चाहेंगे, आखिर सच्चाई क्या है? जी, जब यहाँ टिकट दिया गया जी, तो यहाँ टिकट देने के बाद में 29 तारीख को एक रैली हुई थी जयपुर। जी जी। हमारी टीम वहाँ गई और हमने मकराना और नावा के लिए कैंडिडेट के लिए मांग की टिकट की। अच्छा। और पार्टी ने मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि यहाँ पर इन दोनों को टिकट दी जाएगी। अच्छा, आपने प्रत्याशियों के लिए मकराना और नावा से आवेदन किया था? जी। जो गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नावा और मकराना से हमने कहा था कि यहाँ हमारे व्यक्ति को टिकट दी जाए जी। और पार्टी ने आश्वस्त करके भेजा था कि आप क्षेत्र में जाओ और वहाँ के जो कैंडिडेट है उसके साथ लगो। जी। तो हम साथ थे वहाँ पे। जी, ये बात है। उसके बाद में मकराना से आरएलपी के तौर पे अमर सिंह जी सो का नाम आता है और नावा से भी एक प्रत्याशी का नाम सामने आता है। कहाँ मिसमैच मानते हैं या पार्टी के गठबंधन के तौर पे आपकी नाराज़गी किस बात को लेकर थी? ये जो हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हमने दावेदार हमारे थे उनके साथ जो छलावा हुआ कि पहले टिकट दी जाती है फिर काटी जाती है और सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है, तो उस वजह से हम नाराज़ हुए और हमने पार्टी का विरोध किया। जब आरएलपी की टिकट परबतसर से आई थी, प्रत्याशी लच्छाराम जी बडाड़ा सामने आए, तो उस समय आप साथ थे। आपने अलग रास्ता अपनाया, तो आपके लिए दो विकल्प हो सकते थे। अगर परबतसर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आपने कांग्रेस को चुना, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देश आज़ाद होने के बाद से कहीं ना कहीं कहे तो अपने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ये दलितों के हित में कार्य करती है जी। और भारतीय संविधान की जब बात हम करते हैं तो उसकी भी ये रक्षा करने में खड़ी रहती है। जो राज करता है, जो परिवार का मुखिया होता है, कुछ चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन आज तक हम देखें जी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कथनी में रात दिन का अंतर है। जी। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। क्या मानते हैं आप? भीमसेना और आज़ाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अब आप उधर से छोड़ के इधर ज्वाइन कर रहे हैं। SC/ST समाज का वोट जिनकी पकड़ आज़ाद पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती थी, आपके आने से कांग्रेस में ट्रांसफ़र हो पाएगा, कितनी संभावना मानते हैं? देखिए, SC/ST का वोट नाराज वही था जिन पे कांग्रेस पार्टी का ध्यान नहीं जा पाया। वो वोट इन्हीं को करते हैं। ये मूल जड़ कांग्रेस की SC/ST है जी। और वो कहीं ना कहीं नाराज़ था और उसकी नाराज़गी का कारण है कि उसके मुद्दों पे बात नहीं की गई। उसे जो प्रशासनिक सेवाओं को लाभ मिलना चाहिए था या अधिकारी जिनका संवेदनशील होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहे थे, तो वो नाराज़गी थी समाज में। और जब हम आए हैं पार्टी के अंदर तो हमारे इन्हीं बातों पे समझौता हुआ है कि आने वाले 5 साल में और गत 5 सालों में जहाँ जहाँ आप लोगों पे मतलब ध्यान नहीं दिया गया, एक तो वो आपके टोटल मुद्दे सोल्ड आउट हो जाएंगे। दूसरा, आने वाले 5 सालों में आपके प्रति प्रशासन संवेदनशील रहेगा और आपकी समाज का काम होगा। और परबतसर विधानसभा में आमतौर पे SC/ST भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, ये शुरू से ही। राकेश जी मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्या लगता है वोटरों का ट्रांसफ़र कौन सी साइड होने की संभावना है? आप क्या मानते हैं? प्रदेश आप मतलब उपाध्यक्ष होने के नाते जब आज़ाद पार्टी में उपाध्यक्ष थे, अब कांग्रेस में आए, कितने वोट ट्रांसफ़र की संभावना मानते हैं? देखिए, जब से हम सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हैं, हमने क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को लेके हमारे लोगों को जगाया था कि अगर आपको जीना है इज्जत की ज़िंदगी तो आपको भारतीय संविधान चाहिए। और भारतीय संविधान की मूल घातक विरोधी कोई विचारधारा है तो भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर आपको किसी भी हद तक जाना पड़े तो आप जाओगे। जो हमें भीम आर्मी भारत एकता मिशन भी सिखाती है
उसकी पहली और आखिरी लाइन यही है कि अगर आपको भारतीय संविधान के हित में कुछ भी करना पड़े तो आप करोगे, और हमने वही किया है। हमारे समाज इसी वजह से नाराज़ था कि उस पर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। जो मेन मूल जड़ है आपकी, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को भी इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। आपके आने के बाद में परबतसर विधानसभा चुनाव को कहाँ तक देखते हैं? आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, परबतसर विधानसभा चुनाव की बात करें तो परिणाम हमारे हित में है और 3 तारीख का नज़ारा देखना। आपने ये जो निर्णय लिया है इसमें आपके समाज के कई लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लोगों में आपने कोई कार्यकर्ताओं से पूछ के या किस आधार पे आपने ये निर्णय लिया कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाके? देखिए कि मैं जब पार्टी से जो हमारे 2 कैंडिडेट थे उनकी टिकटें कट जाने के बाद में मैंने गठबंधन का साथ छोड़ा और अपने समाज में गया। समाज में गया और उस अंतिम व्यक्ति तक गया जो ये उम्मीद करता है कि आने वाले 5 साल में हमारा हित होगा जी। जब वहाँ गया तो मैंने सबके लिए उनसे पूछा और वहाँ पे घूम फिर के बात यही आई कि हमें हमारा वोट यही देना चाहिए, लेकिन हम नाराज इस वजह से है कि हम पे ध्यान नहीं दिया जाता है। एक संदेश आपके कार्यकर्ताओं को आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपसे संबंधित वीडियो और कई पोस्टें वायरल हो रही है कि इधर चले गए इधर चले गए। एक संदेश आपके समाज के लोगों को, युवाओं को और आपसे जुड़े हुए लोगों को आप सोशल मीडिया के जरिए देना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये डिसीजन लिया है और वो डिसीजन मैंने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए लिया है। अगर आपको सम्मान स्वाभिमान का जीवन जीना है जी तो बीजेपी को हराना होगा, और बीजेपी को हराने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति के अंदर जी जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के जो वोट है, जो SC/ST का वोट है, उसको डाइवर्ट करने का कार्य कर रहा है। RLP के जो प्रत्याशी उनकी बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, क्या मानते हैं? RLP, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है। वोटों की गणित, अगर आप शुरू में वहाँ थे अब इधर आए, वोटों की स्विंग और गणित की साइड मानते हैं? समीकरण क्या मानते हैं परबतसर विधानसभा के? परबतसर विधानसभा का समीकरण है कि मेन जो वोट है जी वो SC/ST का है जी, और SC/ST का 80% वोट कांग्रेस के पक्ष में है और परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरजमल जी। सोशल मीडिया के जरिए आपका विचार रखने के लिए आपका आभार।